सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज फिर से हम लेकर आए हैं जो रामपाल ने जो अपने पुस्तक में ज्ञान गंगा में जिस प्रकार से कबीर ज्ञान को छुपाया है, अर्थात कबीर ज्ञान तो इनके पास था ही नहीं, ये तो इनको तो गीता के मर्मज्ञ बोलना चाहिए, जो गीता के भेद को बताना और अन्य ग्रंथों के भेद को खोलना। लेकिन इनको जो भेद खोलना चाहिए था, जिस प्रकार से बात करते हैं कि कबीर साहब का असली ज्ञान, कबीर साहब की बात करते हैं तो कबीर साहब का ज्ञान गीता, शास्त्र, कुरान, भागवत में बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हो सकता है और उन्हें पढ़ने से कोई सार नहीं है। मतलब इन चीजों का नियम पालन करने से, नियम पालन जो भी करना है, कबीर पंथ की बात आती है, जब कबीर साहब की ज्ञान आती है तो कबीर साहब के शब्दों को सही सही बतलाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ है, संत रामपाल ने एक वाणी ली है और उसमें से आधा वाणी काट दिया है, आधा वाणी बताया है। चलिए पहले स्क्रीन में देख लो कौन सी वाणी बताई है, कौन सी वाणी छुपाई। यहाँ पर देखो वाणी कहती है, कबीर श्वास श्वास पे नाम ले, जपो व्यर्थ श्वास मत खोए। यहाँ पर क्या बोलते हैं, नाम जपो, जबकि नाम जपने का विषय नहीं था। श्वास श्वास पे नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए के ना होए। जबकि इसका सही वाणी था, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को आवन होए ना होए। ठीक है, फिर इसके आगे जो इन्होंने जोड़ दिया है, सतगुरु सोई जो सार नाम दृढ़ावे और गुरु कोई काम ना आवे, सार नाम बिन पुरुष भगवान द्रोही। अर्थात इस प्रकार से आप लोगों को भ्रमित कर दिया गया। दो लाइन कबीर साहब की सही बताई और दो लाइन अपने से जोड़कर इन्होंने खड़ी कर दी, जिससे आप लोगों को ये नहीं समझ में आया कि कबीर साहब की वाणी कितनी है। अब जो आधा ज्ञान अपना देगा और आधा ज्ञान नकली देगा तो इसका मतलब है ना कि मिलावट है, इसका मतलब है कि आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अब चलिए पूरी वाणी क्या थी आप जान लो। पूरी वाणी थी, श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने है श्वास को आवन होए ना हो। अब इसका मतलब ये होता है कि हर समय परमात्मा को याद रखो, हर समय परमात्मा को पाने की कोशिश करो, कामना करो, उसे खोजो। अब उसे खोजने के लिए गुरु की शरण में जाया जाता है। इसका मतलब ये होता है, परमात्मा को जानते नहीं हो तो हालांकि तुम याद कैसे करोगे, परंतु एक अंदर से चेतना जो जागती है परमात्मा की ओर जाने के लिए, यही तुम्हारे श्वास श्वास का एक रास्ता है, एक सुमिरन है कि तुम हमेशा उसे खोजने का प्रयास करते हो। ठीक है, गुरु की शरण में मिलता। तो अब आगे बोला जाता है श्वास श्वासों, हाँ आगे वाणी आती है, श्वासा की कर सुमरनी कर्ज पाको जा, परम तत्व को ध्यान धर साहिब आपने। आप श्वासा की कर सुमरनी, अपने हर एक श्वास को परमात्मा में लगा दो। इसका मतलब ये होता है श्वास जपना नहीं है, क्योंकि साहब ने श्वासों का जाप करने के लिए खंडन किया है पहले से, तो श्वासों का जपना नहीं है। श्वासों की कर सुमरनी, इसका मतलब होता है, सुमिरन का मतलब हमने आपको बताया था कि उसी में मरना, उसी में मिटना, उसी के लिए मर जाना, यानी अपने जीवन का एक एक समय, एक एक रत्ती समय उसके नाम कर दो। श्वासा की कर सुमरनी कर्ज पाको जाप। अब जिसको तुम जाप नहीं कर सकते हो, जिसको तुम जप ही नहीं सकते हो, उसका भी जाप करो। अब इसका मतलब हो जाता है कि उस परमात्मा को याद करो, हमेशा निरंतर उसे याद रखो। इसका सही मतलब ये होता है। जपने का तो विषय ही नहीं है शायद, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा है, तो जपने वाला है ही नहीं। नाम मिल जाता है तो आपको आत्मज्ञान मिल गया और इसके बाद हमेशा आपको जागते रहना चाहिए। तो श्वासा की कर सुमरनी कर्ज पाको जा, परम तत्व को ध्यान धर साहिब आप। अब परम तत्व जो शब्द आता है, यही तत्वदर्शी संत से आपको प्राप्त करना चाहिए। परम तत्व क्या है, ये पांचों तत्व नहीं है, ये पांचों तत्व से हटके, और ये जितने शब्द आप बोल लेते हैं, जितने शब्द आप बोल सकते हैं, ये समस्त शब्दों से हटके वह परम तत्व, एक शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के लिए परम तत्व कहा गया है। तो वो परम तत्व जब आपको ज्ञात होगा, गुरु से प्राप्त होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को मिलावट का ज्ञान दे देते हैं और आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए इन्होंने ये प्रश्न नंबर 5 पर ज्ञान गंगा में बतलाया है। और ये वाणी जो है, अब सोचो ना कि आप अगर इनको ज्ञान देना था, आप लोगों को सही ज्ञान देना था, तो फिर ये लोग वाणी को इधर उधर क्यों छुपाते फिरते हैं, पूरी जानकारी देना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, इनको एडवांस में तुम्हें भ्रमित करना था, अपनी ओर खींचना था। इसलिए इस ज्ञान गंगा में, इस पुस्तक में आधा ज्ञान कबीर का है और आधा रामपाल का खुद का है। यानी अगर तुम परमात्मा हो तो या तो स्वयं से सारी वाणी बताओ और या तो फिर कबीर साहब की पूरी वाणी बताओ। तो अब आपके समझ में आ जाना चाहिए कि आपके साथ धोखा हो रहा है। जितने कबीर पंथी हैं, कबीर को चाहने वाले हैं, तो आप सब लोगों को समझना चाहिए ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें मतलब गलत हैं इसमें, एक चीज नहीं है गलत, बहुत बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि इसमें जो है अनुराग सागर से संबंधित, कबीर सागर से संबंधित बहुत चीजें इसमें रखी गई हैं, जो कि अनुराग सागर भी सही नहीं है, कबीर सागर भी सही नहीं है पूरा। तो इसलिए जांच पड़ताल चालू है
तो अभी आपने जाना इसमें रामपाल के ग्रंथ में ये गलती है, गलतियां आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि सच्चा सतगुरु की जरूरत है आप लोगों को, झूठ बोलने वाले पाखंडी गुरुओं की नहीं। सच्चा सतगुरु मिल जाएगा तो आपको सही रास्ता देगा, सही ज्ञान पे चलाएगा और मुक्ति धाम तक आपको पहुंचाएगा। अब चलते हैं अनुराग सागर में। अनुराग सागर में यहाँ पर आपको देखना है पेज नंबर 73, और इसमें क्या है, पुरुष का साप निरंजन प्रति, मतलब सत्य पुरुष परमात्मा अर्थात जो कभी ना आता ना जाता है, जो जिसने कभी शरीर ही नहीं धरा, ये समझ लो, उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। शरीर धारण किसने शुरू किया? सर्वप्रथम में शरीर धारण करने वाला इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, इस संसार में निरंजन है। उसके सिवा पहला कोई शरीर नहीं था। तो अब जब शरीर ही नहीं था, निरंजन भी नहीं था, तो श्राप किसने किसको दिया होगा? तो चलो यहाँ पर दुनिया को झमेले में डालने के लिए और अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए अनुराग सागर लिखने वाले ने, जिसने अनुराग सागर लिखा, आप लोग कभी विचार नहीं किए होंगे कि सतपुरुष परमात्मा जो है निरंजन को ऐसा श्राप क्यों दे सकता है। मतलब अगर निरंजन को श्राप देना है तो कबीर साहब, मतलब अगर सतपुरुष परमात्मा ने श्राप दिया है तो श्राप परमात्मा ऐसा भी तो दे सकता है कि तू यहां से हिले नहीं। सत्यपुरुष परमात्मा है, अगर उसे श्राप देना है तो वो ऐसा श्राप नहीं दे सकता है कि तू इधर से हिल नहीं सकता, तू पत्थर बन के रह, तू मिट्टी बन के रह, तू पेड़ बन के रह, ऐसा कुछ भी बना के ऐसा भी श्राप दे सकता था ना सर। लेकिन क्या है कि सृष्टि रचना का इन लोगों ने ऐसा आडंबर रचा है, पूरा ज्ञान अनुराग सागर में इतना मतलब थोथा ज्ञान भरा हुआ है, जिससे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि सही ज्ञान है, परंतु वो सही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं देता। चलिए हम आप लोगों को विचार करना जिस प्रकार से हम आपको बताते हैं। इसमें कहा जाता है लक्ष्य जीवनित ग्रासन करहूं, सवा लक्ष्य नित प्रति विस्तर हूं। इसका सबसे पहले मतलब तो आपको ये समझना कि ये सारी वाणी कबीर साहब की नहीं है, अर्थात कबीर साहब ने नहीं कही है। तो किसने कहा है? ये बात यमदूतों ने आकर कही है। दुनिया में ज्ञानी बनने का प्रयास किया है ताकि लोग कबीर साहब के ज्ञान को ना ढूंढे, बीजक को ना ढूंढे और मेरे ही ज्ञान में चूर हो जाए, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो इसमें सारी जानकारी दी गई है, मतलब बहुत सारी जानकारी, परंतु उसमें से एक रत्ती भी सही निकल आए तो हम कह नहीं सकते हैं। परंतु अभी देखो इसका हम समझा देते हैं। मतलब इसका है सत्यपुरुष परमात्मा ने निरंजन को श्राप दिया है कि 1 लाख जीव तू रोज खाएगा और 1.25 लाख तू उत्पन्न करेगा। अब यहाँ आपको ये थोड़ा विचार करना है कि पहली बात जो मुक्ति की बात जब आती है तो बड़ी मुश्किल से मान लो कि 1 वर्ष में 4 आदमी भी अगर चले जाएं, बहुत इतनी बड़ी दुनिया की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो भेद नहीं पाते हैं और कोई ऐसा जिज्ञासु संसार में है जो परमात्मा के लिए फकीर हो गया है। तो ऐसे लोगों को परमात्मा डायरेक्ट मिल जाते हैं और मिलने के बाद में ज्ञान देते हैं, उसकी लगन देखकर। अब ये माया के झमेले में फंसा हुआ संसार, जहां पर जीव मुक्त नहीं हो पा रहे, मुक्ति का रास्ता नहीं पा रहे, जिसकी सच्ची लगन केवल परमात्मा से होती है, वो परमात्मा के लिए बस अपना जीवन नछावर कर देता है, यानी कि उसको मरना ही है। अब उसको गुरु ना मिले तो वो गुरु बिना नहीं मरता है, क्योंकि उसको सतपुरुष परमात्मा स्वयं गुरु बनकर ज्ञान देता है। यानी कि परमात्मा की बात हम नहीं कर रहे हैं, कबीर की बात कर रहे हैं कि सतपुरुष परमात्मा से जो सदगुरु कबीर साहब हैं, तो ये जो बार बार संदेश वाहक बन के धरती में आते हैं, तो ये मतलब जब चाहे तब चाहे जिससे कभी भी मिल सकते हैं। ये इतने दयालु हैं क्योंकि ये सत्यपुरुष परमात्मा के ही संदेश वाहक माने जाते हैं। जब कबीर साहब सत्यपुरुष परमात्मा में समा जाते हैं तो इनका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, वे परमात्मा सत्ता, महाचेतन सत्यपुरुष परमात्मा सत्ता की गिनती में आ जाते हैं कबीर साहब। कबीर साहब के अलावा फिर अलग से कोई सत्यपुरुष परमात्मा इस दुनिया में नहीं है, ध्यान रखना। सदगुरु कबीर साहब स्वयं यानी स्वयं परमात्मा सत्ता से आते हैं, शब्द विदेह स्वरूप से आते हैं और वहीं से आकर वो खुद ही अपना संदेश वाहक बन कर देते हैं। वो खुद ही अपने आप को पाने के लिए संदेश वाहक बनकर अपना ही परिचय देने के लिए सदगुरु कबीर साहब धरती में गुरु बन के आते हैं। तो अब क्या होता है कि इन लोगों ने इस प्रकार से बनाया है कि निरंजन जो है, निरंजन को श्राप मिला है कि 1 लाख जीव नित्य प्रतिदिन खाएगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। कभी आपने गणित नहीं लगाया होगा। पहली बात तो सत्यपुरुष परमात्मा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है, और दूसरी बात ये समझो कि जब फसल होती है तो लोग दवा डालते हैं,
अरबों खरबों, अरे पता नहीं, तुम गिनती नहीं लगा सकते, इतने जीव प्राणी मारे जाते हैं जब दवा डाली जाती है। तो जब उसको मारने का अधिकार 1.25 लाख का है, तो फिर अनंत जीव कैसे मारे जाते हैं रोज? ये आपके ऊपर, आपके अंदर भ्रम पैदा करने के लिए लोगों ने किताबों की रचना की है कि जीव आने वाले भविष्य में मेरी बात को कोई पकड़ ना सके, मेरी बात को कोई समझ ना सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने सृष्टि रचना ही उल्टी कर दी है। ऐसा हुआ ही नहीं है। कबीर साहब ने, परमात्मा ने किसी को आज्ञा दी ही नहीं है सृष्टि रचना करने की। ये आत्मा स्वयं ब्रह्म निरंजन अपने आप से ही इच्छा से जाकर, ये शुद्ध आत्मा था पहले, जब ये सृष्टि उत्पन्न नहीं किया था तब ये शुद्ध था। तो जब इसके अंदर इच्छा कामना उत्पन्न होती है, इसी के बारे में साहब अपनी बीजक में कहते हैं, अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन। सबसे पहली आत्मा जो भूलने वाली है, इस संसार को उत्पन्न करने वाली है, वो ब्रह्म निरंजन आत्मा। और इन लोगों ने इतनी बड़ी सृष्टि रचना का बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि 5 तत्वों का सामान यहाँ था, फलाना वहां था, ढिमका यहाँ था, फिर पूरम जी आए, फिर फलाना हुआ, फिर ढिमका हुआ। हम सारी चीजें आपको समझाएंगे। ये क्योंकि इतनी सी गलती नहीं, अगर इतनी सी गलती हो तो हम निकाल के एक दिन में फेंक दें, लेकिन जिसमें गलती ही गलती भरी है तो तुम समझोगे कैसे? आपको समझना यह है कि अगर सदगुरु कबीर साहब, अगर सतपुरुष परमात्मा ने इस प्रकार का श्राप दिया है, किस प्रकार का, कि 1.25 लाख जीव तू रोज उत्पन्न करेगा, तो अब आपको ये समझना है कि रोज भक्ति करने वाले मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति करने वाले विरले होते हैं इस संसार में, करोड़ों खरबों में 1-2 भक्ति में कामयाबी हासिल करने वाले विरले होते हैं, जो परमात्मा के दीवाने हो जाते हैं, जो फकीर बन जाते हैं, जो उसके दीवाने हो जाते हैं, तो वो लोग मुक्ति पाते हैं। और निरंजन रोज 25,000 एडवांस में उत्पन्न करता है। तो सदगुरु कबीर साहब को बार बार एक एक आत्मा को ले जाना, ये सृष्टि कभी खत्म होगी, ये सृष्टि कभी विनाश होगा, ये बताओ पहले? कभी नहीं होगा। इनके अनुसार जैसा ये लोग बता रहे हैं, जैसा ये अनुराग सागर बता रहा है, क्योंकि परमात्मा का श्राप है, तो परमात्मा का श्राप है तो उसका श्राप तो फैल हो नहीं सकता। परमात्मा कभी श्राप नहीं देता किसी को, समझे? कबीर साहब आए हैं ना धरती में, तो एक मक्खी नहीं मारी, किसी को भी श्राप नहीं दिया। उनका इतना अपमान हुआ है, फिर भी उन्होंने इतना किसी को नहीं कहा, किसी को श्राप नहीं दिया। सब लोगों ने जो करना था वो किया कबीर साहब के सामने। कबीर साहब ने किसी को भी श्राप नहीं दिया। यानी कबीर साहब सतपुरुष परमात्मा संदेश वाहक माने जाते हैं, तो उन्होंने नहीं किया। और सतपुरुष परमात्मा निरंजन को दुनिया बनाने के लिए श्राप दे दिया कि जा तू और पाप कर, खूब जीवों को फंसा, जीवों को तड़पा। तो फिर क्या ये मुक्ति का मार्ग बेकार है? फिर तो मुक्ति के लिए भटकना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम एक चले जाओगे तो क्या होगा? 25,000 एडवांस परमात्मा भेज रहा है ना निरंजन के लिए, खाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। निरंजन लाएगा कहाँ से? ये सब सामग्री, सब आत्माएं वहीं से आई हैं। इस प्रकार से इन लोगों का कहना है, इन लोगों का ग्रंथ कहता है सब आत्माएं वहीं से आई हैं और सब वहीं से आती हैं। इस प्रकार नहीं है जिस प्रकार आप लोगों को समझाया गया है। जिस प्रकार सही है वो बातें तब आप समझने को पाओगे जब आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ के संत देवराज के दिल में जितनी समय उतर जाओगे ना, उतनी समय हम बताएंगे कि आत्माएं किस प्रकार से संसार में फंसी हैं और किस प्रकार से आत्माएं निकल सकती हैं। कबीर साहब परमात्मा, सतपुरुष परमात्मा कभी भी आत्माओं को यहाँ नहीं भेजता संसार में, किसी को भी, क्योंकि वो स्वरूप धारण कभी नहीं करता है परमात्मा। अब जो कबीर साहब धारण करते हैं तो उसी सतपुरुष परमात्मा सत्ता से उतरकर अलग होकर, जिस प्रकार निरंजन अलग होकर दुनिया बनाकर जीवों को फंसा रहा है ना, उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब स्वयं सिद्धात्मा अपने से अपने स्वरूप में आकर इस शरीर धारण करके ज्ञान देके चले जाते हैं। तो इतना फर्क होता है। तो अब ये जिस प्रकार से इसमें मतलब पाखंड फैलाया जा रहा है, आप लोगों को पता नहीं है सच्चाई क्या है, तो यही आपको समझना है कि इतनी बड़ी बड़ी बात मतलब आप लोगों को फेक न्यूज मिल रही है। आप लोग सोचना चाहिए कि कभी भी कबीर साहब या कि सतपुरुष परमात्मा इस प्रकार की आज्ञा नहीं दे सकता है, क्योंकि 1.25 लाख जीव उत्पन्न करने की आज्ञा देगा और 1 लाख उसको खाने को देगा। यानी 1 लाख वो जीवों को रोज खाए और 1.25 लाख उत्पन्न करे, मतलब 25,000 एडवांस रोज उत्पन्न करे। तो ये श्राप कब खत्म होगा? खत्म होने का तो इसमें बताया ही नहीं है कि ये श्राप कब खत्म होगा, ये बताया ही नहीं। हम आपको सीधे सीधे कहते हैं कि सतपुरुष परमात्मा का दर्शन निरंजन ने नहीं किया है, कभी नहीं किया है, ना उसको किसी प्रकार का आदेश हुआ है।
और रही बात सतपुरुष परमात्मा की, जो ये बात बताया जा रहा है कि निरंजन को श्राप दिया फलाना ढिमका, तो ये तो कभी हुआ ही नहीं है ना। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारी प्रामाणिकताएं इस प्रकार से हैं जो बिल्कुल असत्य हैं, मिथ्या हैं, यानी झूठ है, केवल मन की कल्पना। इन लोगों ने कल्पना की है कि दुनिया इस प्रकार से बनी। और सदगुरु कबीर साहब ने सीधे एक शब्दों में कहा, अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन, जाई आपू मानी, जाई देखत इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी। इच्छा एक स्त्री का नाम बताया गया है। इच्छा जो है आद्या शक्ति का नाम रखा गया है, और ये मन के ही अंदर से उत्पन्न हुई है। तो अब ये निरंजन के अंदर से दुर्गा को पैदा होने को बताते हैं, सिद्ध करते हैं। यानी आप लोगों को भ्रम, तो अधिक जानकारी तो हम बाद में देंगे, बस आपको इतना समझना है कि अनुराग सागर आपको मुक्ति का मार्ग नहीं दे सकता है, और ना ही आप लोग अनुराग सागर के ज्ञान से मुक्ति पा सकते हो। क्यों? क्योंकि इतना भ्रमित किया गया है, तो भ्रम करने से मुक्ति नहीं मिलती। भ्रम से जब कोई मुक्त हो जाता है ना, मुक्ति तब मिलती है। आपको सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मैं कौन हूँ, और ये जानने के लिए गुरु की शरण में जाना होता है। तो आप लोग दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, पाखंडी गुरुओं के शरण में रहते हैं, तो आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। सतनाम साहिब बन गए, हम आपको फिर मिलेंगे।